Hello बच्चों, let's see this question. The question says correct statement regarding molecules SF4, CF4 and xenon F4 are option A 201 lone pairs of central atom respectively, B 10 and 1 lone pairs of central atom respectively, C 00 and 2 lone pairs of central atom respectively and D 10 and 2 lone pairs of central atom respectively. सो यहाँ पे देखो हमारे पास तीन मॉलिक्यूल्स जो दिए हुए हैं SF4, CF4 एंड XCF4, इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और सारी स्टेटमेंट में देखो लोन पेयर्स के बारे में ही पूछा हुआ है। सो हमें देखना पड़ेगा कि इन सब में इनके कितने लोन पेयर है। सो हमारा जो फर्स्ट एटम है वो दिया हुआ है SF4। ठीक है, तो देखो हमें लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट लोन पेयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन माइनस जो हमारा जो एटम पार्टिसिपेट किया हुआ है बॉन्डिंग में। ठीक है, या तो ये कह लो कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं उतने एटम, या तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन पार्ट इन बॉन्डिंग, टेकन पार्ट इन बॉन्डिंग। तो अब ये और ये हो जाता है डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अब हम यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हो जाएगा लोन पेयर विल बी इक्वल टू, हमारे पास है सल्फर एटम, तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 6। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन पार्ट कितने हैं यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/4 2/2, सो देयर विल बी 1। सो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर कितना आएगा 1 ही आएगा। हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारा जो SF4 का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, सल्फर होते हैं, उसके पास 4 फ्लोरीन एटम होते हैं अटैच, और इसके पास एक इस तरह से लोन पेयर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एटम दिया हुआ है मॉलिक्यूल, हमें दिया हुआ है CF4। तो CF4 का अगर हम लोन पेयर निकाले, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं 4, और पार्टिसिपेट कितने किए हैं बॉन्डिंग में 4 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे 0। तो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें CF4 का, तो ये हमारा सिंपल सा इस तरह से टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता। फिर नेक्स्ट है हमारे पास C में XeF4। अब है हमारे पास जीनन, तो लोन पेयर निकालेंगे। जीनन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, और फ्लोरीन हमारे पास कितने हैं 4 है, तो पार्टिसिपेट किए बॉन्डिंग में 4 एटम ने, सो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किए डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 4/2, मतलब 4/2, तो यहाँ पे से आ जाएगा 2। सो यहाँ पे कितने होंगे 2 लोन पेयर होंगे। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यहाँ पे जीनन होते हैं और इसके पास इस तरह से 4 फ्लोरीन एटम होते हैं। ठीक है, और फिर इसके पास हो जाएंगे 2 लोन पेयर। सो यहाँ पे कितने हैं 2 लोन पेयर है। यहाँ पे 1 0 2 1 0 2। सो देखो यहाँ क्या दिया हमें 2 0 1, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ है 1 0 एंड 1, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ है 0 0 एंड 2, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ है 1 0 2, और यहाँ में हमें वही है 1 0 2। सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। So I hope you understood the concept well. Best of luck. Thank you.